कहेंगे? यही ना कहेंगे कि हरिश्चंद्र हाँ करके ना कर दिया। तुम्हारे मुंह से झूठ निकल जाएगा हरिश्चंद्र। बोलो बोलो क्या करोगे तुम? हरिश्चंद्र थोड़ा विचार करके कहा, बाबा मैंने यदि इन लोगों के सामने में आपको हाँ कर दिया है तो इन्हीं लोगों के सामने में फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि मैं आपको 60 भार स्वर्ण दूंगा। अरे कहां से दोगे? तिजोरी मेरा, चाबी मेरा, तुम कहां से लाओगे 60 भार स्वर्ण? कहा कि बाबा बेच दे ही दारा सुमन, अपने इस शरीर को बेच दूंगा, अपने पत्नी को बेच दूंगा, अपने बेटे को बेच दूंगा आपके लिए। बाहरे हरिश्चंद्र, तो पहले से ही सब बात सोच कर रखा है तू। लेकिन इतना तो बता दे कि तू बिकेगा कहां, क्योंकि उदय से लेकर अस्त तलक ये सब तो अयोध्या राज के अंतर्गत है, और मैं तुम्हें अपने राज में बिकने ही नहीं दूंगा। तब क्या करोगे? हरिश्चंद्र कहा कि बाबा आप भूल गए, माना कि उदय से अस्त तलक अयोध्या राज है, लेकिन शिव के त्रिशूल पर एक काशी नगरी बसा है जो स्वतंत्र माना जाता है। मैं काशी चला जाऊंगा और अपने आप को बेच दूंगा। विश्वामित्र को लगा कि गया, हाथ में आया हुआ बाजी चला गया। विश्वामित्र क्रोध में आ गया, कहा कब तक बिकेगा तू काशी जाकर? कहा कि बाबा 1 महीना का समय दीजिए। दिया। अगर 1 महीना के अंदर तुम 60 भार स्वर्ण नहीं चुकाओगे तब क्या होगा हरिश्चंद्र? कहा कि बाबा ये अवसर नहीं आएगा। अगर 1 महीना के अंदर में 60 भार स्वर्ण नहीं चुका सका ना तो ये हरिश्चंद्र धधकती चिता में कूद जाएगा, अपना आप जला करके राख कर देगा इस शरीर को। कहा तो निकल जा हमारे राज्य से, तुम जा सकते हो काशी, लेकिन जाते जाते इतना सुन लो, ना ही तुम्हारे तन पर राजसी वस्त्र रहेंगे और ना ही तुम्हारे पत्नी के तन पर राजसी वस्त्र रहेंगे। साधारण वेशभूषा में तुम तीनों प्राणी अयोध्या से निकलोगे, और जब तक काशी नहीं पहुंच जाते तब तक मार्ग में तुम एक घूंट जल भी नहीं पियोगे। ये हमारा आज्ञा है राजन। अन्न दाना ग्रहण नहीं करोगे। हरिश्चंद्र कहा हे भगवान ये क्या कह दिया? तुरंत हरिश्चंद्र तन पर जितने सारे राजसी पोशाक थे सब उतार दिए। साधारण धोती में हरिश्चंद्र, साधारण साड़ी में माता सेव्या और साधारण वस्त्र में राजकुमार रोहित जब चलने लगे तो कोहराम मच गया अयोध्या में। सबके आंखों से आंसू की बारिश होने लगी, सब छाती पीटने लगे, हे भगवान ये कैसा अनर्थ कर दिया तू। ये राजा हरिश्चंद्र सिर्फ राजा ही नहीं थे, ये हम सब के लिए देवता के समान थे। आज तुम मुझे मेरे देवता से दूर कर रहे हो भगवान। सभी को प्रणाम करके हरिश्चंद्र राजसभा से ही चल दिया काशी के लिए। कभी ने कहा जब राजा हरिश्चंद्र निकलल अयोध्या से, निकलल अयोध्या से, अयोध्या नगर सुन गई छई रे दैवा। अयोध्या नगर सुन गई छई रे दैवा।
हाथ सार रोबै गोरा घोर सरे बारी गोरा घोर सरे आरो रो नगर के लोग मारे दैवा हाथी हाथ सारा रोवे घोड़ा घोड़ा सरवा घोड़ा घोड़ा सरवा आरो रो नगर के लोग वारे दैवा अरे आरो रो नगर के लोग वारे दैवा अरे आरो रो नगर के लोग वारे दैवा अरे आरो आगे आगे राजा चल पीछे पीछे रानी पीछे पीछे रानी बिचाही में चलई रोही बबुआ रे दैवा आगे आगे राजा चले पीछे पीछे रानी हो पीछे पीछे रानी बिचाही में चले रोहित बबुआ रे दैवा हाँ बिचाही में चलई रोही बबुआ रे दैवा अरे बिचाही में चले रोहित बबुआ रे दैवा बिचाही में चले रोहित बबुआ रे दैवा और आप हैं श्रीमान रोहिन मास्टर साहब और आपके सौजन्य से ये 200 रुपए के भेंट 100 रुपए की भेंट है। तो रोहिन जी आप सब परिवार स्वानंद जीवन यापन करें। भगवान से आपके लिए हम मंगल कामना करते हैं। हार्दिक अभिनंदन वंदन। बहुत 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 धन्यवाद आपको। और ये बउआ आयुष कुमार की तरफ से 10 रुपए का भेंट है।
भगवान इनको लंबी उम्र दे। बहुत बहुत आशीर्वाद बउआ के लिए। अरे सगारो नगारा सुना लग छोड़े दैवा। सागरो नगारा सुना लाग जय रे दैवा। सागरो नगारा सुना लाग जय रे दैवा। सागरो नगारा सुना लग छोड़े दैवा। सागरो नगारा सुना लाग जय रे दैवा। सागरो नगारा सुना लाग जय रे दैवा। सागरो नगारा सुना लाग जय रे दैवा। असगरो नगारा सुना लागई छै रे दैवा। एक पल में चक्रवर्ती सम्राट देखिए कैसे भिखारी बन गया। लेकिन भगवान को दोष नहीं देते, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोगों पर थोड़ा सा संकट आ जाता है ना, तो हम भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। भगवान बड़े अन्याय करते हैं, हमारे साथ ऐसा कर दिया भगवान, आपको अच्छा लगता है। कई तरह के बात हम लोग भगवान पर आरोपित कर देते हैं। लेकिन देखिए हरिश्चंद्र को, चक्रवर्ती सम्राट है और हाल कैसा हो गया कि भिखारी बन गए। भिखारी को तो इजाजत है कि वो जहां चाहे हाथ फैला करके मुट्ठी भर कहीं भी दान मांग सकते हैं, भिखारी भिक्षा मांग सकते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र कैसा भिखारी बना है कि ये कहीं भिक्षा भी नहीं मांग सकते। विश्वामित्र मना कर दिया, खबरदार, जब तक तुम हमारे राज के अंतर्गत रहोगे कहीं कुछ एक दाना भी तुम्हें नहीं खाना, एक घूंट जल नहीं पीना। तो भूखे हैं तीनों प्राणी, और तीनों प्राणी पैदल जो काशी की तरफ बढ़े ना, तो फूल जैसा कोमल राजकुमार रोहित कुम्हला गया। दौड़कर मां सेव्या रोहित को गोद में उठा लिए। और आप हैं दीपक कुमार राम, ग्राम चिगरी से हमारे ग्रामीण, और अपने स्वर्गीय नानी जी के आत्मा के शांति हेतु दीपक कुमार के सजन से 51 रुपए के भेंट आया है भगवान के।